हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिजम्पशन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। लेट्स सी। रिजम्पशन ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। ई-वे बिल जो ब्लॉक हो रहा था उसको रिज्यूम कर दिया इस सर्विस को। तो पहले भी ब्लॉक हो रहा था, तो क्योंकि उन्होंने कोविड पेंडेमिक के अंदर हमें कुछ प्रिविलेज दी हुई थी, तो अब दोबारा से उस प्रिविलेज को खत्म करने जा रहे हैं। तो आगे प्रोसीड करने से पहले एक बारी मैं आपको ई-वे बिल का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ई-वे बिल क्या होता है? ई-वे बिल इज एन ई इनवॉइस that is made on GST portal and that is required for the movement of goods. पहले क्या होता था, ई-वे बिल आने से पहले गाड़ी डिस्पैच कर दी, चालान के ऊपर ही डिस्पैच कर दी और उसका इनवॉइस जो है वो कई बार क्या होता था बाद में कट रहा। लेकिन जब से ई-वे बिल आया है, ई इनवॉइस आया है, उसने मैंडेटरी कर दिया है कि डिस्पैच तभी होगी पॉसिबल अगर आपने ई इनवॉइस बनाया हुआ है। अगर आपका ई इनवॉइस बना है तभी आप गाड़ी डिस्पैच कर पाओगे। अगर आपका ई इनवॉइस नहीं बना है तो उस केस में आप कभी भी गाड़ी डिस्पैच नहीं कर सकते हो। दैट इज वाई ई-वे बिल इज कॉल्ड द रूट्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप ई-वे बिल नहीं बना पाते, किसी भी वजह से आपका पोर्टल ब्लॉक हो गया, आपका नेटवर्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, नेट नहीं चल रहा, जीएसटी की साइट नहीं चल रही, किसी भी वजह से अगर आप ई-वे बिल नहीं बना पा रहे हो तो उस केस में आप डिस्पैच नहीं कर सकते हो। सो दैट मीन्स अगर आपको डिस्पैच ऑफ गुड्स करना है तो उसके लिए ई इनवॉइस बनाना बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ई-वे बिल। अब हम देखते हैं, the blocking of e-way bill generation facility had been temporarily suspended by government on account of COVID pandemic. कोविड को नजर में रखते हुए जो ई-वे बिल बनाने की जो फैसिलिटी थी, जो उसको ब्लॉक कर दिया जाता था, साइट पर जो ब्लॉक हो जाता था। क्यों ब्लॉक हो जाता था? अगर हमने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड की जीएसटी या 3B नहीं फाइल की तो हमारा ई-वे बिल ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता था। तो ये जो ब्लॉकिंग ऑफ ई-वे बिल फैसिलिटी थी, इसको टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया था कोविड के चलते हुए। In terms of Rule 138E A and B of the CGST Rules 2017, the e-way bill generation facility of a person is liable to be restricted in case the person fails to file their return in Form GST or 3B or statement in CMT 08 for consecutive 2 tax periods or more, whether monthly or quarterly. जिस टैक्स पेयर के लिए मंथली है एप्लीकेबल और जिस टैक्स पेयर के लिए क्वार्टरली है एप्लीकेबल, अगर उसने 2 टैक्स पीरियड कुछ भी हो सकता है, मंथली वाले के लिए मंथली, क्वार्टरली वाले के लिए क्वार्टरली, अगर उसने 2 या 2 से ज्यादा रिटर्न्स जो है वो फाइल नहीं की, 3B हमने क्यों लिया, CMT 08 क्यों लिया, क्योंकि इन रिटर्न्स के अंदर टैक्स की पेमेंट है। तो अगर उसने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के रिटर्न्स फाइल नहीं की तो उसका ऑटोमेटिकली ई-वे बिल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो ई-वे बिल अपना नहीं बना पाएगा। अच्छा, यहाँ पर तो बोला कि 2 टैक्स पीरियड्स और सिर्फ जीएसटी या 3B बोला। अब जो नई अमेंडमेंट आ चुकी है उसके अंदर क्या है, पहले क्या था, जीएसटी या 1 लोग फाइल कर देते थे क्योंकि उसके अंदर टैक्स लायबिलिटी आपको पे नहीं करना है, लेकिन जीएसटी या 3B को रोक लेते थे क्योंकि उसके अंदर आपको फंड्स रिलीज करने हैं, वहां पर आपको जीएसटी या 3B के अंदर टैक्स की पेमेंट करनी है। बट अब क्या हो गया, एक जीएसटी या 3B के बाद अगली आपको जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, तभी आप उसकी कर पाओगे। ठीक है, सो दैट मीन्स आपने जब भी जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, आगे क्या होता था, जीएसटीआर 1 फाइल कर लो, नेक्स्ट मंथ के भी जीएसटीआर 1 फाइल कर लो, इकट्ठे कर देंगे, 2 मंथ्स की जीएसटीआर 3B फाइल कर देंगे। बट अब क्या है, जीएसटीआर 1 फाइल की, देन 3B आपको फाइल करनी है, देन तभी आप नेक्स्ट जीएसटीआर 1 जो है वो फाइल कर पाओगे। तो टेम्परली क्या था, कोविड पेंडेमिक को देखते हुए ई-वे बिल का जो ब्लॉकिंग था वो खत्म किया गया था। ठीक है, अब
अब जो उन्होंने दिया है 4 अक्टूबर को ही जो उन्होंने निकाल दिया, उसमें क्या बोला है, अगेन the blocking of e-way generation facility has now resumed on the e-way portal for all the taxpayers. अब अगेन क्या कर दिया कि ई-वे जनरेशन फैसिलिटी को फिर से जो ब्लॉक करने की फैसिलिटी थी उसको अगेन रिज्यूम कर दिया। पहले भी ई-वे अगर आपने 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न्स फाइल नहीं किए तो ब्लॉक हो जाता था, बट कुछ देर से ई-वे ब्लॉक नहीं हो रहा था, ठीक है। अब दोबारा से क्या आ गया, ई-वे जो भी टैक्स पेयर्स है अगर उन्होंने कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स की रिटर्न्स फाइल नहीं की, 2 या 2 से ज्यादा नहीं फाइल की, तो उनका ई-वे जो है वो ब्लॉक हो गया। Going forward, from the tax period August 2021 onwards, the system will periodically check the status of returns filed in Form GSTR3B or the statements filed in Form GST CMP 08 as per the regular procedure followed before pandemic and block the generation of e-way bills as per the rule. So that means system क्या check करेगा कि अगर किसी ने 2 months की जो GSTR3B अगर फाइल नहीं किया है तो उस केस में उसका ई-वे बिल जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो दैट मीन्स टैक्स पेयर्स को अपना देख लेना चाहिए कि अगर टैक्स पेयर्स ने अपना GSTR3B फाइल नहीं किया तो वो अपना GSTR3B फाइल कर दे, जिसका मंथली और क्वार्टरली GST CMP 08 जो है वो फाइल कर दे, ताकि उनकी डिस्पैचेस जो है वो सफर ना हो। नेक्स्ट, to avail e-way bill generation facility on e-way bill portal on continuous basis, you are therefore advised to file your pending GSTR3B returns or CMP 08 statement on regular basis. तो दैट मीन्स क्या है, अगर आप चाहते हो कि आपका ई-वे बिल पोर्टल जो है वो कंटिन्यूटी के बेसिस के ऊपर चलता रहे, वो ब्लॉक ना हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप GSTR3B की जो रिटर्न्स हैं वो टाइमली फाइल करते रहें। नेक्स्ट, अब हम इसके डिस्कस करते हैं इसके फैक्ट्स। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि टाइम टू टाइम कई सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेरीज आती रहती हैं, तो ये फैक्ट्स भी आए हैं, तो इसी को अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट, व्हाई माय GSTN इज ब्लॉक्ड फॉर ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी। तो इसके अंदर क्या है कि ई-वे बिल जनरेशन, हमें तो ई-वे बिल काटना है, तो ई-वे बिल काटना जो है वो मेरा ब्लॉक क्यों कर दिया गया। योर GSTN will be blocked for e-way bill generation facility in case you have failed to file Form GSTR3B or statement in Form CMP 08 for last 2 or more consecutive tax periods. अगर आपने 2 tax periods की GSTR3B फाइल नहीं की है तो आपका e-way bill generation facility जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी। Next, how can my e-way bill generation facility be unblocked? पहले हमने बोला अगर 2 टैक्स पीरियड की आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो ई-वे बिल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आपका ब्लॉक हो गया, लेट अस सपोज आपका ब्लॉक हो गया, अब आप उसको अनब्लॉक कैसे करोगे, आप अपने रिटर्न्स फाइल कर दो। योर ई-वे बिल जनरेशन फैसिलिटी वुड बी ऑटोमेटिकली अनब्लॉक्ड, ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो जाएगा आपका ऑन द ई-वे बिल पोर्टल if you file your GSTR3B return or statement in Form CMP 08 and the default in return filing is reduced to less than 2 tax periods. You may also file online request for unblocking of e-way bill generation facility in Form GST-WB 05 to your jurisdictional tax official. वैसे मैं आपको इसके अंदर बताऊं प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। इन्होंने यहाँ पर क्या दिया कि ई-वे बिल जनरेशन जो है अब अनब्लॉक कैसे करोगे। अगर आप, उन्होंने क्या बोला, अगर आप अपने GSTR3B को फाइल कर देते हो या फिर जो डिफॉल्ट है आपका रिड्यूस हो जाता है लेस देन 2 टैक्स पीरियड्स। लेट अस सपोज आपकी GSTR3B 4 टैक्स पीरियड्स के पेंडिंग चल रही है, ठीक है, और आपका ई-वे बिल ब्लॉक हो गया। अब इनके अकॉर्डिंगली क्या है कि अगर आपने मान लो 2 भी कर दी, 2 कर दी तो 2 रह गई आपकी, 3 कर दी तो 1 रह गई आपकी, तो आपका ई-वे बिल जो है वो अनब्लॉक हो जाएगा। बट नहीं, अगर आपका एक बार ब्लॉक हो जाता है तो उस केस में आपको पूरा अपडेट करना पड़ता है। लेट अस सपोज अगर आपकी 4 टैक्स पीरियड्स की GSTR3B पेंडिंग चल रही है तो आपको 4 की 4 टैक्स पीरियड्स की GSTR3B फाइल करनी पड़ेगी, टैक्स पे करना पड़ेगा, GSTR3B फाइल करनी पड़ेगी, तभी आपकी जो ई-वे बिल जनरेशन की फैसिलिटी है वो अनब्लॉक होगी। नेक्स्ट,
How can I submit application for unblocking of e-way generation facility and what is the process followed once the application is submitted? अब हमने क्या बोला, एक तो है हमारे पास, एक बार मान लो ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक करने का क्या है कि आप अपने रिटर्न्स फाइल कर दो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा, तो वो आपका ई-वे जनरेशन फैसिलिटी को अनब्लॉक कर देगा। सेकेंड ऑप्शन इसके अंदर क्या दी कि आप अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को एप्लीकेशन दे सकते हो। अब जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को जब भी आप दोगे, एप्लीकेशन दोगे, तो वो भी आपको यही बोलेगा कि आप अपने रिटर्न सबमिट करो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, कुछ एक्सक्यूज है, तो हो सकता है वो उसको एक्सेप्ट करे और आपका वो उसको अनब्लॉक कर दे। तो अब हम देखते हैं उसको। You can submit the application for unblocking of an e-way generation facility through an online request, citing the grounds why your facility may be unblocked, along with the supporting documents if any to your jurisdictional tax official. तो आप उसकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालोगे, साथ में अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाओगे कि आपकी जो फैसिलिटी है उसको क्यों अनब्लॉक कर दिया जाए। The steps below explain the complete process that is being followed after the application for unblocking of e-way generation is submitted. तो अब हम देखते हैं steps क्या है। Your GSTIN will get blocked for e-way generation facility in case you have failed to file GSTR 3B or statement in form CMP 08 for last 2 or more consecutive tax periods. ठीक है, अगर हमने 2 या 2 से ज्यादा tax periods की 3B या CMP 08 statement फाइल नहीं की तो ब्लॉक हो जाएगा। Therefore, taxpayer may submit the application for unblocking of e-way generation facility along with the supporting documents to the jurisdictional tax official. अब वो application submit करेगा और उसके साथ साथ supporting documents भी देगा jurisdictional tax official को। The tax official receives the application for unblocking of e-way generation and issues a personal hearing notice against the application. अब application चली गई डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट क्या इशू करेगा, पर्सनल हियरिंग नोटिस इशू करेगा कि आप क्यों कह रहे हो कि आपका ब्लॉक क्यों हुआ, क्योंकि आपने 2 टैक्स पीरियड के रिटर्न फाइल नहीं किए, फिर भी आप कहते हो कि आपका ब्लॉक नहीं किया जाए, ऐसा क्यों? तो उसके लिए वो पर्सनल हियरिंग नोटिस जो वो अगेंस्ट द एप्लीकेशन इशू कर देगा। The taxpayer can view the personal hearing notice issued by the tax official and the taxpayer can file a reply, attach required documents and submit it either using DAC or EVC. पहले उसने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन के बाद उसने पर्सनल हियरिंग नोटिस निकाला, अब देन टैक्सपेयर क्या करेगा, उस नोटिस का रिप्लाई फॉरवर्ड करेगा और उसको सबमिट करेगा। सबमिट कैसे करेगा, डीएसी यूज करके या ईवीसी, जैसे अभी जो पेंडेमिक के पीरियड के अंदर ईवीसी की फैसिलिटी दी हुई है। नेक्स्ट, the tax official then issues order against the application considering the supported documents attached by the taxpayer. The tax official can issue either accept or reject order against the application. अब उसने अपना रिप्लाई सबमिट कर दिया, अब जो जुरिस्डिक्शनल टैक्स ऑफिसर है वो चेक करेगा क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आए हैं, उसके बेसिस के ऊपर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। In case the tax officer issues order of acceptance for unblocking application, अब उसने मान लो एक्सेप्ट कर लिया, अब 2 हमने बोले एक्सेप्टेंस रिजेक्ट, अब मान लो उसने एक्सेप्ट कर लिया, the facility to generate e-way against that particular GSTIN will get unblocked up to the validity period given in the order. अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी जो e-way की फैसिलिटी है वो अनब्लॉक कर दी जाएगी अप टू द वैलिडिटी पीरियड। उस ऑर्डर के अंदर एक वैलिडिटी पीरियड दिया जाएगा कि आपको कितने दिन का वैलिडिटी पीरियड है, जितने दिन में आपका की रिटर्न फाइल नहीं भी करते तो आप ई-वे बना सकते हो। जैसे ही वो वैलिडिटी पीरियड आपका एक्सपायर करेगा, अगेन आपका ब्लॉक हो जाएगा अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की तो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया, in case the tax officer issues order of rejection for unblocking application, the facility to generate e-way against that particular GSTN will remain blocked and will be treated as closed status quo at ARN. That means आपने एप्लीकेशन मूव की, एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर एक ऑप्शन है एक्सेप्ट कर ली, अगर एक्सेप्ट कर ली तो उसने ऑर्डर निकाल दिया, आपका जो नंबर था ब्लॉक था उसको अनब्लॉक कर दिया और आपको एक वैलिडिटी पीरियड दे दिया, और एक है रिजेक्ट कर दिया, अगर रिजेक्ट कर दिया तो सेम प्रोसीजर कि आपका नंबर जो है वो ब्लॉक ही रहेगा। नेक्स्ट, बट the tax official cannot reject an application without issuing persona hearing notice against the application submitted. Means कि अगर वो उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर रहा है तो भी उनसे वो
हेयरिंग लेगा, पर्सनल हेयरिंग उनकी लेगा. The taxpayer can view the orders issued by the tax official in the orders tab of case details page. Also, system would send the intimation to the taxpayer via email and SMS. जो भी registered email ID है और registered number है उसके ऊपर intimation आ भी जाएगी कि application जो है आपकी accept हुई है या reject हुई है. Next. Where can I view the status of order issued by tax official on my application for unblocking of e-bill generation facility? अब हमने क्या बोला, उसने या तो accept किया या reject किया, ठीक है. तो वो आप कहां पर देख सकते हो? तो उसके लिए नेविगेट टू डैशबोर्ड, सबसे पहले डैशबोर्ड gst.gov.in की साइट पर जाएंगे. वहां पर डैशबोर्ड के आगे टैब आता है सर्विसेज, देन टैब आता है यूजर सर्विसेज, देन व्यू एडिशनल नोटिसेज और ऑर्डर्स to view acceptance or rejection order for unblocking of the e-bill generation facility. जैसे आप जाओगे डैशबोर्ड, देन सर्विसेज, देन यूजर सर्विसेज, देन व्यू एडिशनल नोटिसेस और ऑर्डर्स, वहां पर जाओगे तो आपको वहां पर दिखाई दे जाएगा कि एप्लीकेशन आपकी जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है. नेक्स्ट. What are the steps to view acceptance or rejection order for unblocking of the e-bill generation facility? Again, उसने फिर वही स्टेप्स पूछे. स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले नेविगेट टू डैशबोर्ड, देन सर्विसेज, देन यूजर सर्विसेज, देन व्यू एडिशनल नोटिसेस और ऑर्डर्स टू व्यू एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑर्डर फॉर अनब्लॉकिंग ऑफ द e-bill generation facility. Also, the intimation of the acceptance or rejection order will be sent to you on the registered email ID and mobile number. जो आपकी ईमेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर है वहां पर भी आपको मैसेज चला जाएगा. और अगर आपने लॉगिन करके चेक करना है तो आप इस तरह से लॉगिन करके ये स्टेप्स फॉलो करके चेक कर सकते हो. नेक्स्ट. What is the duration for which unblocking of an e-bill generation facility is valid? अब हमने क्या बोला था, अगर उसको अनब्लॉक कर दिया गया तो कितनी देर के लिए उसकी जो फैसिलिटी है वो वैलिड रहेगी. तो ऑर्डर के अंदर जो वैलिडिटी पीरियड लिखा है उतनी देर के लिए, ठीक है. यही हमने पहले पढ़ा था. अब हम चेक करते हैं. Unblocking of an e-bill generation facility is valid up to the period indicated by the tax official in his order. ऑर्डर के अंदर जो वैलिडिटी पीरियड दिया है तब तक के लिए ये फैसिलिटी वैलिड रहेगी. Post the expiry of the validity period, the taxpayer will continue to be unblocked in the e-bill system for generation of e-bill if the taxpayer is not in the defaulter list after expiry of validity period. अगर उसका वैलिडिटी पीरियड पूरा हो गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो अनब्लॉक हो जाएगा अगर वो डिफॉल्टर की लिस्ट में है. लेकिन अगर उसने अपने रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं तो वो ब्लॉक होने के चांसेस ही नहीं है. नेक्स्ट. Post the expiry of the validity period, the taxpayer will be automatically blocked in the e-bill system if the taxpayer is still in the defaulter list after expiry of validity period. This will happen if taxpayer fails to file Form GSTR 3B or statement in Form CMP 08 for last 2 or more consecutive tax periods after expiry of validity period. So again the meaning is same. अगर जितने पीरियड उसको दिया, वैलिडिटी पीरियड दिया, उतनी देर के लिए वो अनब्लॉक रहेगा. उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो जाएगा अगर वो डिफॉल्टर लिस्ट में है. डिफॉल्टर लिस्ट में है मींस अगर उसने 2 या 2 से ज्यादा कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स के अंदर GSTR 3B और स्टेटमेंट इन फॉर्म CMP 08 फाइल नहीं की है. नेक्स्ट. हाउ विल आई गेट टू नो इफ माय e-bill जनरेशन फैसिलिटी हैज बीन ब्लॉक्ड? अब आपको कैसे पता लगेगा? सपोज मान लो आपसे फाइल करना रह गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कि वो ब्लॉक हो गई? तो उसके लिए SMS और ईमेल आता है. An SMS or email is sent at the registered mobile number or email ID of the taxpayer whose e-bill generation facility has been blocked. Also, during such periods, you or any other person, including a transporter, will not be able to generate e-bill against your GSTN either as consignor or consignee. उसके लिए SMS और ईमेल तो आपको सेंड कर दिया जाता है कि आपकी जनरेशन जो है e-bill जनरेशन फैसिलिटी जो है वो ब्लॉक कर दी गई है. और वैसे भी जब आप e-bill काटोगे तो e-bill आप बना नहीं पाओगे. नेक्स्ट. How will I be notified of any action taken by tax official on my application for blocking of e-bill generation facility? अगेन उसने वही बोला है कि आपने एप्लीकेशन लगा दी है, ठीक है, अब आपको क्या पता लगेगा कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर क्या एक्शन हुआ है? तो अगेन उसका जो एक्शन है किस तरह से, अगर आप लॉगिन करके देखते हो तो लॉगिन करके आप कैसे देख सकते हो? डैशबोर्ड में जाओ, देन सर्विसेज, देन यूजर सर्विसेज, देन व्यू एडिशनल नोटिसेज और ऑर्डर्स ऑप्शन में जाकर आप देख सकते हो. और साथ ही साथ आपको उसके लिए एक SMS और ईमेल, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वहां पर आपको एक SMS और ईमेल तो आएगी ही आएगी. नेक्स्ट.
Will I receive any reminder before the expiry of my validity period as indicated in unblocking order? Let us suppose आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, आपको वहां पर एक वैलिडिटी पीरियड मिला, ठीक है। अब वैलिडिटी पीरियड मिला, उसके अंदर भी आपने रिटर्न्स फाइल नहीं की, आप कह रहे हो वैलिडिटी पीरियड खत्म होगा, एक आध दिन पहले मैं रिटर्न्स फाइल कर दूंगा। आपको क्या वैलिडिटी पीरियड खत्म होने का भी कोई रिमाइंडर आएगा? तो यस, उसका भी आपको रिमाइंडर आएगा। कहां पर आएगा? ईमेल आईडी पर आएगा और एसएमएस पर आएगा। Yes, the GST portal will send a reminder mail and a SMS before the expiry of the validity period as indicated in unblocking order, prompting you to file returns within time to avoid blocking of e-waybill generation facility again. And this mail is sent 7 days before the date of expiry of validity period. तो validity period से 7 दिन पहले आपके पास ये मेल आ जाती है। Next, e-waybill generation facility was blocked for me, for which I raised an application and then it was unblocked. आपने एप्लीकेशन लगाई, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, अनब्लॉक कर दिया गया आपको। बट नाउ द फैसिलिटी इज अगेन ब्लॉक, फैसिलिटी फिर से ब्लॉक। आपको एक वैलिडिटी पीरियड मिला, आपने वैलिडिटी पीरियड में यूज कर लिया, अब फिर से आपकी जो e-waybill की फैसिलिटी थी वो फिर से आपकी ब्लॉक हो गई। Why my unblocked e-waybill generation facility has been blocked again? क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि आपका वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया और वैलिडिटी पीरियड खत्म होने के बाद अगेन आप डिफॉल्टर लिस्ट में हो। डिफॉल्टर लिस्ट में हो मींस आपने जीएसटी या 3B फाइल नहीं की है। This automatic blocking may happen if the validity period as given by tax official has expired. Again वही, अगर validity period आपका expire हो गया and you have failed to file form GST या 3B return or statement in form CMP08 for last 2 or more consecutive tax periods. Next, is it possible to block my e-waybill generation facility before the expiry of the validity period? आपका validity period से पहले क्या उसको block कर सकते हैं? No. E-waybill generation facility will not be blocked before the expiry of the validity period. Validity period से पहले आपके e-waybill generation facility को block नहीं कर सकते हैं। However, e-waybill system will automatically block the taxpayer post the expiry of the validity period. Validity period खत्म होने के बाद automatically उसको block कर दिया जाएगा। And this automatic blocking will be done if the extended period as given by tax official has expired and taxpayer has failed to file form GST or 3B return or the statement in form CMP08 for more than 2 tax periods. Means कहीं पर भी आपको ये याद रखना है, जहां भी आपकी 2 टैक्स पीरियड्स की जीएसटी या 3B या फिर CMP08 फॉर्म आपने फाइल नहीं किया, आपका e-waybill ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने एप्लीकेशन लगाकर भी अपना e-waybill जो है वो अनब्लॉक करवा लिया तो वो सिर्फ वैलिडिटी पीरियड के लिए ओपन रहेगा। जैसे ही आपकी वैलिडिटी पीरियड खत्म हो गया, अगर आप इवन देन आप डिफॉल्टर के लिस्ट में हो मींस आपने जीएसटी या 3B फाइल नहीं की, 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड्स की अगर आपने फाइल नहीं की तो उस केस में आपका अगेन e-waybill जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। सो दैट मींस आपको अपने रिटर्न्स जो है वो टाइमली फाइल करनी चाहिए। जीएसटी या 3B रिटर्न आपको टाइमली देनी चाहिए, जीएसटी या 1B आपको टाइमली फाइल करनी चाहिए। So this is all for the day. Thank you.